वेल हेलो एवरीवन। यहाँ पर एक सर का कमेंट आ रहा था, तुषार ठक्कर इनका नाम है और इनका कमेंट था, सर योर एक्सपर्ट व्यू एंड वीडियो ऑन BMW इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे BMW इंडस्ट्रीज के एनालिसिस देख लेते हैं, स्टॉक में क्या मूव रहने वाले हैं, कैसा क्या चलता है। अब यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये वो BMW नहीं है जो कार मेकिंग कंपनी है, ये दूसरी है। और यहाँ पे इसका जो काम है वो हैगा स्टील प्रोडक्ट से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स। तो स्टील प्रोडक्ट में डील करती है। यहाँ पे पहले नतीजों से ही शुरू करते हैं, बाकी फिर स्टॉक देखेंगे। यहाँ पे आप देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट जो सेल्स के रहे वो 137 सीआर के रहे, लास्ट टाइम 135 सीआर थे, तो 2 सीआर से इजाफा हुआ है, कोई बड़े नहीं रहे। एक्सपेंसेस यहाँ पे गिरावट देखने को मिली अपन को, तो कटौती रही एक्सपेंसेस में 98 सीआर के, लास्ट टाइम 107 सीआर, तो एक्सपेंसेस कटे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 39 सीआर का, लास्ट टाइम 29, तो यहाँ इजाफा देखने को मिला। अदर इनकम इस बार जीरो रही, लास्ट टाइम 4 सीआर थी। इंटरेस्ट इस बार कम हुआ 4 सीआर का, लास्ट टाइम 6 सीआर था। डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा, इस बार 10 सीआर हो गया, लास्ट टाइम 1 था। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन के मामले में मात काफी खाई है स्टॉक ने। हालांकि यहाँ पे बैलेंस्ड एबिटा मार्जिन रहा होगा, कोई एज इन बड़े नहीं रहे, ना कोई गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 सीआर करा, लास्ट टाइम भी एज इट इज था 25 ही। इसके बाद आप देखें तो नेट प्रॉफिट 19 सीआर करा, लास्ट टाइम 16, बट ईपीएस बढ़ के 0.85 रुपीज का हो गया। यहाँ पे पीर कंपैरिजन में देखें तो BMW इंडस्ट्रीज का 13.18 का आरओसी निकल के आता है। क्वार्टरली ग्रोथ जो इसकी प्रॉफिट की है ईयर ऑन ईयर जो बढ़ रही है वो 17.79% से बढ़ रही है। तो फिलहाल ये चीजें सही है। हालांकि उतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है, यहाँ 1398 सीआर का है, तो 1400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बट जो इंटरेस्टिंग है कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, बीएसई पे लिस्टेड है ये स्टॉक, और ओवरऑल अगर आप इसको देखें, यहाँ कहीं से कुछ ये फॉर्मेशन बनती थी, नीचे ये हर बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस करता था। यहाँ पे सिमिलर सिनेरियो रहा। इलेक्शन वाले दिन स्टॉक के नतीजे आए और नतीजों के बाद स्टॉक में फिर रिकवरी हुई और तेजी देखने को मिली। फिलहाल यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्टिंग के लिए फिर से नीचे आ रहा है। तो रीटेस्टिंग के लिए नीचे अगर आता है और यहाँ कहीं आपको ये सपोर्ट पे मिलता है 60 के आसपास, तो ये गुड टू गो रहेगा फिलहाल के लिए, और इसमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने आपको फाइनेंशियली बता ही दी कंपनी क्या कैसे चलती है। काफी लंबे टाइम से स्टॉक में एक करेक्शन भी बिल्डअप हो रहा था, वो भी अच्छा सही रहा। यहाँ पे आप देखें करेक्शन हुआ 43%, उसके बाद स्टॉक में ये सिमेट्रिकल एक फॉर्मेशन क्रिएट हुई, तो यहाँ पे डेफिनेटली ब्रेकआउट हुआ। ओवरऑल अगर आप इसको लास्ट ईयर के अगस्त से देखते हैं तो स्टॉक ने यहाँ पे 194% के रिटर्न दिए थे 173 डेज में, तो अच्छा चला था स्टॉक। और स्टॉक की एक आदत है, एक पैटर्न लेके चलता है स्टॉक हमेशा। यहाँ पे आप देखें ये सडन अप मूव आता है तो उसका एक करेक्शन भी दिखा देता है, यहाँ भी आया सेम, इसका हाफ करेक्शन दिया। तो कुछ स्टॉक के ये पैटर्न है जो कि बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि स्टॉक ये बहुत अच्छे रहते हैं जो करेक्शन दिखाते जाते हैं। बाकी स्टॉक क्या रहता है, ये सीन दिखाते हुए ऊपर की दिशा पकड़ते हैं, कोई बड़ा करेक्शन नहीं आता है, तो ये साथ में करेक्शन भी लेते हुए जाता है। तो वेल काफी सस्टेनेबल ग्रोथ है इसीलिए इसकी। यहाँ पे आप जितना भी पीछे का भी डेटा देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी तेजी के बाद एक बड़ा करेक्शन भी देखने को मिलता है, तो इसीलिए काफी सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिल रही है चार्ट पे भी अपन को। अब नियर टर्म में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अपन को देखो तो इस लेवल के आसपास काफी सेल ऑफ रहा, 67 के आसपास जो रिसेंट हाई दिया। अब रिसेंट हाई आप मान लें तो इन सारे लेवल्स का एक बड़ा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो पहले सपोर्ट थे, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसी दिन से कंसिस्टेंट फॉल है। आर्ली टीएफ के अकॉर्डिंग जाए तो स्टॉक फिलहाल फर्दर और नीचे जा सकता है। यहाँ आरएसआई देखें तो थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है, ये 1 डे टीएफ हैगा। इसी को अगर 1 आवर टीएफ पे देखें तो आरएसआई देखें तो नीचे जा रहा है और कहीं ना कहीं पोजीशन यहाँ कहीं अपना सपोर्ट लेके बाउंस करेगा। तो नियर टर्म में अपना स्टॉक भी यहाँ पे 59 या 60 के करीब यहाँ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अगर यहाँ कहीं आता है तो एक्यूमुलेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात आती है ईएमए का क्या है, ईएमए क्या कहते हैं, क्या कैसा सीन है। तो ईएमए भी आप देखें उसी लेवल के आसपास सारे ईएमए सपोर्ट के लिए आएंगे, तो मल्टीपल कंफर्मेशन हो गया, अपन को आरएसआई भी कंफर्म दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी देखें तो 20, 50 एंड 100 डेज ईएमए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है। तो नियर टर्म में यहाँ से स्टॉक में बाउंस करेगा डेफिनेटली। और फिर जो अपने यहाँ से टारगेट आएंगे तो पहला तो यही रहने वाला है अपना 13% पे 67 निकलता है, तो नेक्स्ट रहेगा अपना 68.64 पे नेक्स्ट टारगेट, जो कि अपने 15% टारगेट देगा। उसके बाद फर्दर रहेगा 19.75% टारगेट के लिए 71 का टारगेट। अब यहाँ पे टारगेट भी अपने इतने ही रहेंगे, इससे बड़े टारगेट जो रहेगा सबसे बड़ा जहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए आपको, तो वो रहेगा 70 से लेके 75 की रेंज में, क्योंकि इस रेंज के पास पहुंचते पहुंचते स्टॉक की सेलिंग ऑफ फिर से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ सावधानी बरतिएगा, क्योंकि स्टॉक जब तेजी से भागता है तो करेक्शन दिखाता है, सेम यहाँ पे हुआ। तो यहाँ से जब फिर से तेजी से भागेगा तो यहाँ कहीं करेक्शन बिल्डअप फिर से हो जाएगा, जैसा मैंने लास्ट कहा है कि करेक्शन जल्दी दिखाता है स्टॉक, तो उसके लिए तैयार होगा। और आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सपोर्ट की बात भी है वो भी देख लीजिए। उसके पहले एक चीज़ और बताता हूँ, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, मंडे टू फ्राइडे रोज लाइव रहता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज वहाँ क्लियर कर लिया करिए। कमेंट्स बहुत होते हैं, रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, सिलेक्टेड कमेंट्स ही उठाता हूँ मैं।
तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता दी। सपोर्ट की इंपॉर्टेंस है तो एग्जैक्ट ये अपना सपोर्ट है EMAs के पास और ट्रेंड लाइन के पास, और साथ ही साथ यहाँ RSI भी सपोर्ट लेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे जाता है अगर तो फिर थोड़ी सी वीकनेस दिखाएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाउंस बैक की पूरी संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।